परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। सुदामा जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, तो ब्राह्मण का काम क्या है? बोले यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, और बोले अध्ययन करना और अध्ययन कराना। ये सत्कर्म है और उसी सत्कर्म को श्री सुदामा जी महाराज करते हैं। कभी किसी से भीख नहीं मांगते हैं। भीख मांगना और दान लेना दोनों में अंतर है। दान व्यक्ति स्वयं जाके जो दे दिया जो इच्छा से, वो दान कहलाता है, और जो मांगा जाए हमें ये नहीं ये दो, वो भीख है। सुदामा जी महाराज कभी नहीं। और 5 घर में जो नियम है कि 5 घर में जाकर के मधुकरी कर लो, जो मिल जाए, यदि मिल गया तो ठीक है, यदि नहीं मिला तो 6वें घर मत जाना। 5 घर में मांग करके जो मिल जाए उसी में गुजर बसर करना। यदि 5 घर कुछ नहीं मिला तो 6वें घर मत जाना, उस दिन उपवास कर लेना। उसका भी पालन करते हैं सुदामा जी महाराज। घर परिवार है, घर में एक अन्न नहीं है, लेकिन फिर भी सुदामा जी प्रसन्न है। देवी उनकी पत्नी सुशीला, प्रभु घर कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगा? बोले चिंता क्यों करती हो? अरे देने वाले ठाकुर जी हैं, वो देंगे, हमें क्यों चिंता करना? हमारा काम तो भजन करना है। देवी लो माला भगवान का भजन करो। बोले प्रभु भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे भजन नहीं होता है, कुछ तो व्यवस्था करो। संत जन कहते हैं, भागवत जी में तो बहुत संक्षिप्त में किया है, पर संतों का बड़ा भाव है सुदामा जी के प्रति। संत लोग कहते हैं कि एक दिन स्वयं ठाकुर जी ने उद्यम किया कि हमारा जो मित्र है बड़ा स्वाभिमानी है, ऐसा नहीं आएगा। एक दिन भगवान स्वयं याचक बन करके आए, बोले देवी हमें भिक्षा दो। सुशीला महारानी रोने लग गई, प्रभु हमारे घर में सूतक लगा हुआ है और सूतक में किसी को भिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है देवी। फिर वो याचक जो है 10वें दिन बाद फिर आया, महारानी कुछ दो। बोले प्रभु हमारे घर में सूतक है। फिर कुछ दिन बाद आए भगवान याचक बन करके, कई बार यही बोला हमारे घर में सूतक है, सूतक है। तो उस याचक ने कहा, देवी भाई जन्म मरण का याचक 10 दिन, सूतक जो है 10 दिन में खत्म हो जाता है, और आज कई महीने से मैं देख रहा हूं, जब भी मैं मांगने आता हूं तो आप कहती हो हमारे घर में सूतक है, सूतक है। आप देना नहीं चाहती हो? बोले नहीं ब्राह्मण देवता, हम देना चाहते हैं। हम वास्तव में कह रहे हैं, हमारे घर में रोज एक दरिद्रा नाम की कन्या जन्म ले लेती है, प्रातः काल होती है, और उसी का सूतक लगा है। आज हम लोग भूखे रहते हैं, घर में अन्न नहीं, हम आपको क्या देंगे? बोले अरे जिसके मित्र साक्षात त्रिलोकी के मालिक हैं, तुमको मालूम है कि नहीं? तुम्हारे पति के जो मित्र हैं वो तीनों लोक के मालिक हैं, भेज दो, कुछ मदद ले लेंगे। जब ये सुना सुशीला महारानी की, आज तक इन्होंने चर्चा नहीं की हमारा मित्र तीनों लोक का स्वामी है, हमारे मित्र भगवान श्री कृष्ण है, हमसे तो कभी नहीं बताए। यहां संसार में थोड़ा ठीक ठाक लोगों से मित्रता हो जाए, संबंध बन जाए, तो लोग उसका बहुत भाव देंगे। अरे हम ऐसे वैसे थोड़ी हैं, हमारा यहां तक संबंध है। और धन्य है सुदामा जी महाराज, इतने ऊपर तक संबंध है, पर मित्र का संबंध तो है, पर कभी याचना नहीं किए। अगर एक बार जाकर के मुंह खोलते तो परमात्मा सब कुछ दे देते, लेकिन सुदामा जी महाराज कभी नहीं गए, कभी चर्चा भी नहीं की घर में कि हमारे मित्र फला है। सुदामा जी महाराज शाम कर आए तो सुशीला महारानी कहने लग गई, प्रभु हमने सुना है आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण है। हंसने लग गए, अरे देवी तुमने अच्छा याद दिलाया। हाँ हम दोनों बहुत सुंदर संदीपनी गुरु जी के आश्रम में रहते थे, अध्ययन करते थे, बड़ी सुंदर लीलाएं बचपन में हुई हैं। बोले प्रभु हम लीला के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, अरे कुछ मांग कर लाओ, कम से कम घर में चूल्हा तो जले।
आज चूल्हा की अग्नि शांत हुए महीनों हो गई है। कहने लग गए, देवी हम मांगने के लिए भगवान के पास नहीं जाइए, हम ब्राह्मण हैं और उनको धन चाहिए, बामन को धन नहीं, केवल भिक्षा। धन तो अरे देवी, जो ब्राह्मणों का काम है कि तपस्या करके, पूजा करके, अनुष्ठान करके अपना तीनों लोक संवारे, तुम उसको सुधारने शिक्षा दे रही हो। हमें धन नहीं चाहिए, हमें तो भगवान का भजन चाहिए। मैं नहीं जाने वाला हूं। बहुत समझाया पर जाने के लिए सुदामा जी तैयार नहीं हुए। फिर सुशीला महारानी ने कहा, प्रभु ठीक है, आप मत मांगना। क्या आपके मन में होता नहीं कि अपने मित्र का जाके दर्शन करें, अपने मित्र से जाके मिले? अरे मित्र से मत मिलिए, वो साक्षात भगवान है। तो क्या भगवान के भी दर्शन करने की आपकी इच्छा नहीं होती है? अब तो सुदामा जी महाराज भाव विभोर हो गए। देवी मन तो ये करता है, क्योंकि जीवन का परम लाभ है अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। जीवन का परम लाभ है कि भगवान के दर्शन हो जाए। बोले प्रभु जाइए ना, दर्शन करके आइए। बोले धन्य हो देवी, ऐसी पत्नी जिसको मिल जाए उसे परमात्मा जरूर मिलेंगे। जो भगवान से मिलने के लिए इतना बेचैन है कि जाओ भगवान के दर्शन करने जाओ। पर देवी भगवान के यहाँ जाने में, गुरु के यहाँ जाने में, बेटी के घर जाने में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। क्या लेकर के जाऊं? वो हमारे मित्र भी हैं, खाली हाथ जाऊंगा तो ठीक नहीं है। रुक्मिणी ने कहा, श्री सुशीला जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगी। सुशीला महारानी 3 मुट्ठी चावल 3 घर से मांग करके लाई। देखो माताएं बड़ी चालाक होती हैं, कभी कभी बिना बोले हुए इशारे में बहुत कुछ कह देती हैं। अब श्री सुशीला जी यदि मांगना ही था चावल तो एक घर से ही 3 मुट्ठी चावल मांग लेती, 3 घर से क्यों लाई? मानो सुशीला जी ने कहा कि हमारे पतिदेव तो कुछ कहेंगे नहीं कि घर में कुछ खाने को नहीं है। 3 प्रकार का 3 मुट्ठी चावल भगवान देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारे सुदामा के घर में 3 मुट्ठी चावल भी एक जैसा नहीं है, अर्थात 3 जगह से मांग करके आया हुआ है और हमारी विपदा को समझ जाएंगे। अब तो पोटली बनाई है, भगवान सुदामा जी को दिया, प्रभु आप पधारे। देवी हमारा जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? बोले क्यों नहीं रहेगा, आप एक बार तो जाइए। परमात्मा तो यही देखते हैं कि जीव एक बार हमारी तरफ आगे बढ़े, हम उसे संभालने के लिए तैयार हैं। सुदामा जी महाराज पोटली ले लिया है, भगवान का ध्यान करते करते आगे बढ़े हैं। कुछ दूर पर चले और थक गए, कई योजन द्वारिकापुरी है, कैसे जाऊंगा? हे कन्हैया तेरी नगरी बड़ी दूर है, कैसे जो है हम आएंगे? चला नहीं जाएगा। अब तो मैं यहीं बैठ करके तेरा भजन करता हूं, यदि तुझे बुलाना हो तो बुला ले, मेरे से अपने से चल करके नहीं आया जाएगा। नींद लग गई, जब नेत्र खुले जगे तो अपने आप को द्वारिका में पाया। लोगों से पूछा भैया ये कौन सी जगह है? तो बोले द्वारिका है। द्वारिका पहुंच गए इतनी जल्दी? बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों से पूछा भैया मुझे अपने मित्र कान्हा से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। बोले देखो आप ऐसे नाम नहीं लेंगे, ठीक है आपके मित्र होंगे पर ये यहाँ के राजा हैं, राजाधिराज हैं, तो उनका नाम जो है मर्यादा से लेना पड़ेगा। राजाधिराज श्री द्वारिकाधीश भगवान ऐसे करके बोलना पड़ेगा। बोले जो भी है भैया ये बताओ उनका महल कहाँ पे है? अब पहुंचे हैं, गेट पर आए, द्वारपालों ने रोका। प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है, महात्माओं के सब भाव हैं, लेकिन भाव को प्रणाम करते हुए क्योंकि समय प्रतिबद्ध है तो द्वारपालों ने रोका, उनसे याचना किए भैया एक बार जा करके कह दो कि आपसे मिलने आपका बचपन का सखा मित्र सुदामा आया है। और जैसे द्वारपाल भगवान के सभा में पहुंचे हैं, उस समय भगवान अपनी पटरानियों के साथ में बैठे हुए थे।
जैसे सुना, जा करके वो द्वारपाल ने कहा, भगवान आपसे मिलने के लिए कोई आपका मित्र खुद को सुदामा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। जैसे द्वारपाल के मुख से सुदामा निकला, भगवान उछल पड़े, अपने सिंहासन से कूद करके दौड़ पड़े और सुदामा सुदामा करते हुए भगवान स्वयं गेट पर आकर के और सुदामा को अपने अंग से भर लिया है। दोनों मित्र मिले हैं और भगवान सुदामा को गले से लगा करके, सखा इतने दिन कहाँ रह गए तुम, इतने दुख झेले कहाँ रह गए। भगवान सुदामा जी के हाथ पकड़ करके सभा में गए हैं, सिंहासन पर बैठा दिए, स्वयं भगवान चरणों में बैठ गए सुदामा जी के। भैया भक्त का ये ठाठ है। आज जो त्रिलोकी की गद्दी है वहां पर बैठने वाला बोले एक फक्कड़ है, और जो त्रिलोक का मालिक है आज उसके चरणों में बैठा है। बोले निष्काम भक्ति का फल ये, सकाम भक्ति आप करेंगे तो थोड़े मोड़े में रह जाएंगे, और निष्काम भक्ति करेंगे बोले सुदामा की तरह भगवान अपना सर्वस्व सौंप देंगे आप। सुदामा महाराज के चरण धोने के लिए जैसे भगवान सुदामा के चरणों को पकड़ा, कंटक के जाल लगे हुए हैं, बेवाइयां फटी हुई हैं, क्योंकि कोई जूता चप्पल उन्होंने नहीं पहन रखा, कोई पादुका नहीं थी। रास्ते में कितने कंटक गड़े, कितने पत्थर चुभे। ये हाल देख करके भगवान से रहा नहीं गया, नेत्रों से झरझर आंसू की धारा बहने लग गई। और पानी परात पे हाथ गयो नहीं, नैनन के जल से प्रभु पग धोयो। और भगवान सुदामा जी महाराज के अपने ही नेत्रों के अश्रुओं से उनके चरण प्रक्षालन किए। सखा इतने दिन तुम कहां बर्बाद कर दिए, कहां रह गए, क्यों नहीं आए द्वारिका। बोले सखा आने की बड़ी इच्छा थी पर कुछ कारण बस आ नहीं पाए। अब तो सुदामा जी की खूब स्वागत किए, सुंदर अभिषेक कराए हैं, नए नए वस्त्रों को धारण कराया, 56 भोग लगाए। सब पटरानियां जो है सुदामा जी महाराज की सेवा में लग गई। जो लक्ष्मी जी को पाने के लिए सब लोग बेचैन रहते हैं, आज वो लक्ष्मी जी उस फक्कड़ महात्मा की सेवा में लगी हैं, उसके लिए थाल परोस रही हैं, उसको भोजन परोस रही हैं। जो सत्यभामा भूदेवी समस्त जीवों को धारण करती हैं अपने ऊपर, आज वो भूदेवी सत्यभामा के रूप में सुदामा जी को पंखा झल रही हैं। सुदामा जी महाराज सुंदर प्रसाद पाए हैं, भगवान के साथ में विराजमान है। भगवान उनके हाल चाल पूछने लग गए। बोले भैया एक बात बताओ, गुरुकुल से निकलने के बाद तुमने क्या किया, विवाह उवाह किया कि नहीं किया। सुदामा जी महाराज ने कहा हाँ भैया हम विवाह तो किए, तेरी बड़ी जो भाभी है उनका नाम सुशीला है। भगवान ने कहा क्यों भैया अकेले अकेले विवाह कर लिए, विवाह के समय अपने भाई के याद नहीं आई, एक बार निमंत्रण तो देते। बोले भैया गलती हो गई, अब ध्यान नहीं रहा, और तू भी इतना बिजी है, कब द्वारिका है कि कब गोकुल है, कहाँ है तेरा ठिकाना भी तो निश्चित नहीं है। सुदामा जी ने पूछा भैया तुमने विवाह किया कि नहीं। बोले हाँ विवाह किया। कितने। बोले सब लाइन से देख रहे हैं ना, सब अपने ही हैं। अब तो आकर के एक लाइन से सब लोग सुदामा जी महाराज को प्रणाम करने लग गए। महाराज मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ, पुत्रवती भवा। महाराज प्रणाम, मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी सौभाग्यवती भवा। महाराज मैं जामवती प्रणाम करती हूँ, देवी सौभाग्यवती भवा। अच्छा बड़े ठाठ तेरे, दशरथ की तरह तू भी 3 विवाह किया है क्या। नहीं नहीं भैया अभी तो गिनते जाओ आप। फिर आई, महाराज मैं प्रणाम करती हूँ कालिंदी देवी पुत्रवती भवा, मैं मृतविंदा आपको प्रणाम करती हूँ, मैं नग्नजिति आपको प्रणाम करती हूँ। करते 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 अब भवा 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 करते करते सुदामा जी महाराज थक गए। बोले भैया अभी कितनी संख्या है। बोले अभी आधी नहीं हुई है, बस आधी होने वाली है। बोले अरे भैया कितने विवाह तूने कर लिए। बोले ज्यादा नहीं 16,108। बोले वाह कन्हैया, हमने एक विवाह में निमंत्रण नहीं दिया तो इतना उल्हाना दिया, और खुद इतने विवाह किए, किसी एक में बुला लेता हम भी बारात में आ जाते।
बोले भैया तेरे विवाह में मेरे विवाह में अंतर है। तेरे तो कभी तिथि निकलवाई गई होगी, देखा सुनी होगी, सगाई हुई होगी, हाँ गुदभराई हुई होगी, हर चीज हुआ होगा, तब जाके विवाह हुआ, लगन चढ़ी होगी, तिलक चढ़े होंगे, तब जाके विवाह हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर बोले शाम तक पता नहीं है और रात्रि में दुल्हन घर में। बोले इस तरह से हमारा विवाह हो गया। तो कैसे आपको न पत्री छपी, न निमंत्रण बटा, न भोज हुआ, न तिलक हुआ, न कोई सगाई हुई, सीधे विवाह। भगवान ने कहा भैया, सुदामा जी ने कहा भैया अब हमसे नहीं रहा जा रहा, तुम एक काम करो, तुम ही आके हमको प्रणाम कर लो और हम तुमको आशीर्वाद दे दें और सबको अपने आप मिल जाएगा। भगवान सुदामा जी के चरणों में आए हैं। सुदामा जी ने भगवान की मंगल कामना की है, मंगलाशासन किया है। ये होता है भक्त का ठाट कि भगवान भी उसके चरणों में झुक जाते हैं। अब भगवान ने कहा भैया एक बात बता, जब तू भाभी आ गई हैं तो तू जब आ रहा होगा तो भाभी ने कुछ भेजा होगा। भाभी तो जरूर हमारे लिए कुछ भेजा होगा, क्या भेजा है? बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा। और भगवान का ठाट देख करके सोचे चलो हम चावल निकाल के अभी दे देंगे, लोग क्या सोचेंगे कि कृष्ण का मित्र इतना दरिद्र लाया क्या चावल, तो मेरी बेइज्जती का डर नहीं है, हमारे ठाकुर जी की बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए डरे हुए हैं, चावल को दबा के रखे हैं। लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान ने एक झटके में पोटली को निकाला। बोले कौन सी ऐसा मिष्ठान लाए जो तुम छुपा के रखे हो? भगवान ने पोटली खोली, चावल को देखा, नेत्रों से अश्रु गिर गए और भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाया और संसार की समस्त विभूतियों को सुदामा जी के नाम कर दिया है। दूसरी मुट्ठी उठाई, परलौकिक समस्त विभूतियों को सुदामा जी के नाम किया है। और तीसरी जैसे मुट्ठी उठाई डालने के लिए रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज स्वर्ग लोक भूलोक सब कुछ तो दे चुके हो, अब बचा तुम्हारा वैकुंठ है, क्या वो भी देना चाहते हो क्या? अरे यही ब्राह्मण लोग हैं जो तुमको लात से मारे थे, भूल गए? आज जिस ब्राह्मण को तुम इतना दे रहे हो, यही ब्राह्मण एक दिन आपको लात मारा था, याद है कि नहीं है? भगवान ने कहा हमको तो याद है देवी, लेकिन वो पत्री लाने वाला भी ब्राह्मण था, तुमको याद है कि नहीं? यदि वो ब्राह्मण पत्री लेकर ना आता हमारे पास, तुम आज शिशुपाल के घर में होती, द्वारिकाधीश के यहाँ नहीं होती। तुम्हें याद है कि नहीं याद है? और भगवान ने इस तरह से बोले भाभी ने कुछ संदेशा दिया है क्या? बोले हाँ। बोले तेरी भाभी ने पता नहीं एक कुछ दोहा लिख के दिया है। बोले क्या? बोले 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, हे नाथ तुम्हारी कृपा से नित एकादशी हो। हे ठाकुर जी, 1 महीने में 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है, लेकिन आपके आशीर्वाद से हमारे घर में रोज एकादशी हो रही है, हम लोग रोज एकादशी का व्रत कर रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, जा करके तुम भी भाभी को सुना देना। भगवान ने कहा होना था सो हो चुकी, अब आगे सो नहीं हो, भाभी तेरे आंगन में नित्य द्वादशी हो। बोले भाभी अब तक जो एकादशी हो गई, अब आगे से नहीं होगी, अब तो आपके आंगन में रोज द्वादशी, जैसे एकादशी के बाद द्वादशी को चकाचक भंडारा चलता है, ऐसे ही तेरे घर में रोज भंडारा चलेगा। देने वाला सब कुछ दे दिया, पाने वाला पा लिया, पर दुनिया को पता नहीं चला। भगवान क्या बहुत कुछ दिन रहे हैं सुदामा जी, विदा मांगी है, भगवान ने विदा किया है और सुदामा जी महाराज चल पड़े, कुछ भी नहीं लिया। चलते समय जो वस्त्र पहनाए थे वो वस्त्र भी भगवान ने वापस ले लिए। बोले भैया तेरे वस्त्र मैंने धुलवा के रखवा दिए, तू अपना पहन के जा। और जब सुदामा जी महाराज वही धोती वही लंगोटी पहन करके निकले द्वारिका से, तो जितने देवता जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कहने लग गए वाह सुदामा, हो विरक्त तो ऐसा हो, हमने द्वारिका में दरिद्र आते हुए देखा है लेकिन कोई दरिद्र जाते हुए नहीं देखा है। पर धन्य है सुदामा कि द्वारिका में भी आकर के कुछ भी नहीं लिया और जैसे आए परमात्मा के दर्शन किए और चल पड़े। लेकिन सुदामा जी के चेहरे पर थोड़ा सा भी लेस मात्र दुख नहीं है, बल्कि प्रसन्नता है कि आज परमात्मा का दर्शन हो गया, सर्वस्व हमको मिल गया।
विचार करते करते अपने गांव पहुंचे, लेकिन अब गांव की जगह सब दशा ही बदल गई है। जहां कुटिया थी वहां महल खड़े हो गए, बड़े बड़े हाथी घोड़े, मानो कि बैकुंठ जैसी नगरी बन गई। जैसे द्वारिका छोड़ करके आए थे, दूसरी द्वारिका यहाँ तैयार है। भैया कौन राजा है, कहीं हम द्वारिका वापस तो नहीं आ गए? लोगों से पूछा ये कौन सी जगह है? बोले सुदामापुरी है। सुदामा तो हमारा नाम है, हमारी कौन सी पुरी हो गई? बोले आपके राजा कौन है? बोले सुदामा है, अभी द्वारिका गए हुए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, सुदामा तो मैं ही द्वारिका गया था, मैं तो राजा तो था नहीं। इतने में सुशीला महारानी ने देखा, सखियों के साथ में आई, सुदामा जी महाराज को प्रणाम किया। जैसे एक 16 वर्षीय राजकुमारी होती है, ऐसे स्वरूप को प्राप्त किया सुशीला महारानी ने। सुदामा जी महाराज पहचान नहीं पाए, बोले देवी कौन? बोले महाराज मैं ही सुशीला हूं, आपकी दासी। अरे जो देने वाले परमात्मा हैं, आज उन्होंने सर्वस्व दे दिया है। आप वहां गए, दुनिया को पता नहीं चला, यहां तक कि पाने वाले को भी पता नहीं चला। आइए प्रभु अपने घर में पधारिए। सुदामा जी ने हाथ जोड़ा, देवी तुम्हें धन चाहिए था, तुम्हें धन मिल गया, हमें दर्शन चाहिए थे, हमें दर्शन मिल गया। तुम तो अपना राज भोगो और मैं तो जा करके अभी भी कुटिया में बैठ करके भजन करूंगी। दीयमानम न गृह्णन्ति, हम भगवान स्वयं कहते हैं हमारे भक्त मैं दे भी देता हूं तो भी ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। आज सुदामा जी चरितार्थ कर दिए। देने के बाद, समस्त भोग देने के बाद सुदामा जी महाराज वैसे ही कुटिया में रह करके भगवान का भजन करके और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।